दोस्तों, यह पिछली कहानी का दूसरा भाग है। कहानी के पहले भाग को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कहानी का दूसरा भाग भी आपको जरूर पसंद आएगा। कहानी पूरी देखिएगा। मुस्कान के पास पैसा तो बहुत है, पर सच्चे सुख से वह अभी भी अधूरी है। उसका पति सागर कुछ कर नहीं पाता। तब मुस्कान को उसके पुराने आशिक रोहन की याद आती है और वह दोनों फिर से मिलते हैं एक होटल के कमरे में। सालों बाद आज दो प्रेमी मिले थे। दोनों आज सारी हदें तोड़ देना चाहते थे। कुछ ही पल बाद रोहन पूरी तरह से मुस्कान के प्यार की गहराई में उतर गया। आज पूरे 8 साल के बाद मुस्कान को अपने पुराने प्यार का सुख मिल रहा था। वो चीख उठी और बोली, रुको जरा, मार ही डालोगे क्या? अब आदत खत्म हो गई है तुम्हारी? थोड़ा सब्र करो, फिर पूरा प्यार दिखाना। आज देखना चाहती हूं कि तुम्हारा प्यार वही पुराना है या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें खत्म कर दिया है। अब रोहन को इस बात पर चोट पड़ी। वह भी महीनों से अधूरा था। चलिए अब इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाते हैं। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि सुहागरात पर भी मुस्कान के हाथ कुछ नहीं लगा। सागर का सब कुछ बड़ा तो था, पर नशे में होने से सागर बिना कुछ किए ही आउट हो गया। मुस्कान को पूरी रात तड़पना पड़ा। अब आगे अगले हफ्ते मुस्कान अपने पति सागर के साथ 1 महीने के यूरोप टूर पर चली गई। हनीमून पर मुस्कान ने भी सागर का पीने में जमकर साथ दिया, पर मुस्कान सागर को इस बात के लिए मना पाई कि रात को एक दमदार मिलन के बाद ही दोनों ड्रिंक्स को हाथ लगाएंगे। हालांकि मुस्कान का तो एक बार से मन नहीं भरता था और ना ही वह शांत होती थी, पर फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए मुस्कान बहुत खुश थी। उसे पैसा पानी की तरह उड़ाने की पूरी आज़ादी थी। ऐशो आराम की जिंदगी और हुक्म का पालन करने के लिए नौकरों की फौज। सागर भले ही बेहद अमीर था, लेकिन जाहिर तौर पर उसके लिए मुस्कान एक ट्रॉफी वाइफ जैसी थी। एक ऐसी खूबसूरत महिला जिसे वह समाज में दिखाकर अपनी हैसियत का प्रदर्शन कर सके। सागर साधारण शक्ल सूरत वाला था और उसके लिए हुस्न की मलिका मुस्कान केवल रईस जाधव द्वारा हासिल की गई बेशकीमती हुस्न की मलिका थी। मुस्कान को ऐशो आराम और विलासिता की कोई कमी नहीं थी। हीरे, महंगे कपड़े, नौकर चाकर, लग्जरी गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसकी अपनी मर्जी और पसंद अक्सर सागर के फैसलों के नीचे दब जाती। उसकी औकात केवल एक गुलाम जैसी बनकर रह गई थी। उसकी अपनी मर्जी और शौक हीरे जवाहरातों में दब कर रह गए। मुस्कान की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। सागर मुस्कान का इस्तेमाल अपना व्यापार बढ़ाने के लिए करना चाहता था। वह चाहता था कि मुस्कान उसके साथ हर पार्टी में जाए, उसके बिजनेस कलीग से खुले दिल से घुले मिले और एक सोशल चार्म के तौर पर पेश आए। वह चाहता था कि मुस्कान पर आए, मर्दों के साथ गले लगे, डांस करे और दारू पिए। मुस्कान को यह सब करना बुरा नहीं लगता था और ना ही उसे किसी बात से ऐतराज था। लेकिन घर लौटते लौटते सागर किसी और काम के लायक नहीं रहता। वह घर पहुंचते ही बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ता और खर्राटे लेने लगता। मुस्कान की ख्वाहिशें अधूरी रह जातीं। अब तो महीनों महीनों बीत जाते थे, पर मुस्कान अपने सुकून का पल नहीं ढूंढ पाती। 1-2 बार पराए मर्दों या विदेशी क्लाइंट्स के साथ मुस्कान ने पहल करनी भी चाही, तो अचानक ही सागर ने आकर सारा मूड बिगाड़ दिया। अब मुस्कान बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी। हर समय उसे अब सिर्फ एक ही चीज सूझती। सागर का स्टेटस ऐसा था कि वह अपनी जरूरतें बाहर पूरी नहीं कर सकती थी। उसने 1-2 बार मसाज बॉय को बुलाकर अपनी थकान मिटानी चाहिए, तो वह घर पर नौकर चाकर इतने होते थे कि कुछ संभव नहीं हो पाता था। मुस्कान ने एक मसाज बॉय को फिक्स कर ही लिया, जो उसे सुकून के सारे पल दे देता था। पर यह बात नौकरों को पता लग गई। फिर किसी नौकर की शिकायत पर सागर ने मुस्कान को बहुत डांटा और आगे से ऐसा ना हो, ये चेतावनी दे डाली। लिहाजा मुस्कान ने अब उस मसाजर से किनारा कर लिया। अब हालात ऐसे हो गए थे कि मुस्कान को अपने अकेलेपन से निपटने के लिए कुछ अलग तरीकों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन सच यह था
कि दूसरे तरीके भी किसी इंसानी साथ और भावनात्मक जुड़ाव की जगह नहीं ले सके। सागर का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने दुबई में एक नया ऑफिस खोल लिया था और ज्यादातर समय वहीं व्यस्त रहता। मुस्कान को दुबई में रहना रास नहीं आया, इसलिए उसने तेलंगाना में मौजूद सागर के ऑफिस की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। अब वो अकेली नहीं थी, बल्कि एक बिजनेस वुमन के तौर पर एक नई पहचान बना रही थी। तेलंगाना ऑफिस की पूरी कमान उसके हाथ में थी। वह अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, बल्कि खुद की काबिलियत और फैसलों की वजह से पहचानी जाती थी। एक रात जब वह अपनी उंगलियों का सहारा ले रही थी, तभी अचानक उसे रोहन की याद आ गई और उसने उसे ढूंढने का बीड़ा उठाया। मुस्कान को यह जानकारी पहले से थी कि रोहन ने मार्केटिंग में एमबीए किया है। एक रणनीति के तहत उसने अपने ऑफिस में एक नई वैकेंसी निकाली और उसके लिए अखबार में विज्ञापन भी दे दिए। साथ ही उसने अपने एक स्टाफ मेंबर को अहमदाबाद भेजा ताकि रोहन के बारे में वहां के इंस्टीट्यूट से जानकारी जुटाई जा सके। कुछ ही दिनों में मुस्कान को पता चल गया कि रोहन अब गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम कर रहा है। खबर यह भी मिली कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी विदेश में जॉब कर रही है। रोहन भी विदेश जाने की तैयारी में है। मुस्कान के ऑफिस की ओर से रोहन से संपर्क किया गया और उसे एक शानदार नौकरी का ऑफर दिया गया। पहले तो रोहन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसकी योजना विदेश जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने की थी। लेकिन मुस्कान ने एक और प्रस्ताव तैयार किया। अगर रोहन उनकी कंपनी में काम करे तो अगले 6 महीनों में उसकी पत्नी को भी कंपनी में काम पर रख लिया जाएगा। इस ऑफर में न सिर्फ बेहतरीन सैलरी थी, बल्कि भविष्य में साथ रहने की उम्मीद भी। आखिरकार रोहन मान गया और नई कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। अभी तक उसे यह पता नहीं था कि इस कंपनी की असल मालकिन कोई और नहीं, बल्कि मुस्कान ही है। उसने गुरुग्राम की अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और अब नोएडा में शिफ्ट होने की तैयारी में था। फिलहाल कंपनी की ओर से उसके लिए एक 5 स्टार होटल में 15 दिन की रहने की व्यवस्था की गई थी। उसकी वाइफ ने भी विदेश में अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि वह अगले 6 महीने बाद उनका जॉब छोड़ देगी। रोहन को एक मैसेज मिला कि कंपनी की सीईओ मिसेस पारेख उससे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेकर एक अहम मीटिंग करना चाहती है। इस मीटिंग के लिए उसे गोवा जाना था। यह रोहन के करियर के लिए एक बड़ा मौका था। कंपनी की मालिक से पहली बार मुलाकात हो रही थी। उसे गोवा के ताज होटल में रुकने की व्यवस्था दी गई थी। संयोग से मिसेस पारेख भी उसी होटल के एक स्वीट में ठहरी थीं और तय हुआ कि उसी स्वीट में रात को मीटिंग होगी। रोहन ने अपने जरूरी दस्तावेज संभाले और स्वीट में समय से पहुंच गया। स्टाफ ने उसे अंदर ले जाकर बैठा दिया और एक ठंडा ड्रिंक थमाया। बताया गया कि मैम अभी आती हैं। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और अंदर आई एक बेहद स्टाइलिश महिला, डिजाइनर ड्रेस में, महंगे गहनों के साथ। रोहन कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अरे, यह तो मुस्कान है। वो आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। मुस्कान मुस्कुरा दी। उसकी हंसी में वही पुरानी शरारत थी। कैसे हो रोहन? अब तो तुम बहुत बदल गए हो। कैसी लगी हमारी कंपनी? रोहन घबरा गया। हल्की हिचक के साथ बोला, मैम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके, लेकिन मेरे लिए ये तो एक बड़ा सरप्राइज है कि आप इस कंपनी की ओनर हैं। मुस्कान ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोहन ने झिझकते हुए हाथ मिलाया और तब तक खड़ा रहा जब तक वह खुद बैठ नहीं गई। मुस्कान बड़ी ठाठ से बैठी और रोहन को भी पास बैठने का इशारा किया। मुस्कान ने टेबल से सिगरेट की डिब्बी से सिगरेट निकाली और जलाने के लिए लाइटर इधर उधर देखने लगी। तभी रोहन झट से खड़ा हुआ और अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसकी सिगरेट सुलगा दी। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहा। अब मुस्कान ने उससे काम की बात शुरू की और बोली, आप अपने मार्केटिंग प्लान्स तैयार कीजिए। तेलंगाना ऑफिस में परसों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक पल रुक कर बोली, अब ऑफिशियल बातें बहुत हो गईं।
अब मैं मुस्कान हूं और तुम वही पुराने रोहन। इधर आओ और मेरे पास बैठो। रोहन पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैम, अब आप कहाँ और मैं कहाँ? और फिर अब मेरी शादी भी हो गई है। मुस्कान बोली, तुम क्या सोचते हो कि तुम में कोई ऐसी खासियत है जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मेरी कंपनी मुंहमांगी तनख्वाह पर नौकरी दे रही है? वह गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें लगता है कि यह सब सिर्फ संयोग है रोहन? मैंने जानबूझकर यह सब किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी प्रोफाइल, तुम्हारी बीवी को ऑफर, यह सब क्योंकि तुम आज भी मेरी जिंदगी में खास हो रोहन। मैं आज भी तुम पर मरती हूं और तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं, इसीलिए इतना खर्चा कर रही हूं। मुझे अब तुम हर रात अपने बिस्तर पर चाहिए। रोहन कुछ सोचता रहा और धीरे से बोला, अगर मैं यह ना कर पाऊं तो? मुस्कान जोर से खिलखिलाकर हंसी और फिर अपने शातिर अंदाज में बोली, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं क्या फालतू थी? जब तुमने मेरे साथ मजे किए तब भी तुम्हारी औकात मेरे साथ बिस्तर तक आने की नहीं थी और आज भी नहीं है। पर तब भी मैंने ही उस काम के लिए तुम्हें चुना था और आज भी मैंने ही तुम्हें चुना है। तुम्हारे इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुमने मना किया तो मेरी कंपनी के साथ तुमने जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक अगर तुम 1 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो तुम्हें 8 लाख की पेनल्टी भरनी होगी। और उधर तुम्हारी वाइफ भी अपनी कंपनी में रिजाइन दे चुकी है। हम उसे वहां जॉब अब करने नहीं देंगे। तो अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम बस मुझे खुश रखो और मैं तुम्हें खुश रखूंगी। मेरे साथ 6 महीने बाद तुम्हें अपनी बीवी भी मिल जाएगी। कॉफी पीते पीते आराम से सोच लो और फिर जवाब दो। मुस्कान आगे बोली, और हाँ, यह बात भी सच है कि जो सुख मुझे तुमसे मिला वह आज तक देश विदेश कहीं नहीं मिला। मैं उस पल को अब दोबारा जीना चाहती हूँ। हाँ, अब मैं इस स्थिति में हूं कि तुम्हें उसकी मनचाही कीमत दे सकूं। हमारे बीच कोई बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। मुझे ब्लैकमेल करने की, गलती करने की सोचना भी मत। तुम्हारे हर ताले की चाबी है मेरे पास। तुम बस मेरे वफादार बनकर मुझे प्यार दो और कंपनी में दिल से मेहनत करो। मुस्कान की बात पर रोहन सोचता रहा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह चारों तरफ से घिर गया है। दूसरी तरफ उसे सौदे में नुकसान भी नजर नहीं आ रहा था। सच तो यह है कि मुस्कान जैसी धनवान और रूपवान औरत के साथ ऐसा करना उसके लिए सपने जैसी बात थी। उसने अपने आप को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए मुस्कान से बोला, मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मुस्कान ने अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। फिर बोली, अब तुम अपने रूम में जाओ। फ्रेश होकर रात को ठीक 11 बजे मेरे स्वीट में आ जाना। डोर खुला होगा, सीधे अंदर आ जाना। रोहन अपने रूम में वापस पहुंचा। डिनर से निपटकर रात को ठीक 11 बजे वह अपने हाथों में लैपटॉप लेकर मुस्कान के स्वीट में पहुंचा। मुस्कान उसी का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में जाम था। रोहन ने उसके इशारे पर डोर लॉक किया और मुस्कान के पास पहुंचा। मुस्कान ने एक टाइट शॉर्ट मिडी पहनी थी जो उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा रहा था। रोहन उसके पास सोफे पर जा बैठा। मुस्कान उठी और उसके पास आकर अपने जाम को उसके होठों से लगा दिया। फिर उसने ग्लास टेबल पर रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। रोहन अभी भी संकोच कर रहा था। मुस्कान उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोली, कंपनी में तुम्हारी तरक्की वहां की परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि यहां की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। और इसका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जो भी करो बहुत जोशीला, दमदार और मस्त हो। मतलब मुस्कान ने उसे बता दिया था कि उसे यहाँ परफॉर्म करते समय अपने दिल, दिमाग और ताकत का भरपूर प्रयोग करना है। रोहन बस सिर्फ इतना ही बोल पाया, पूरी कोशिश करूंगा मैं। अब मुस्कान अपनी पर उतर आई और उसे गाली देती हुई बोली, अब क्या तेरे को सीटी बजाकर हरी झंडी दिखानी पड़ेगी? कम ऑन, अब मैम मैम की मिमियाहट बंद कर। अब तू मेरा पुराना दीवाना है और मैं तेरी जानू। कहकर मुस्कान खड़ी हो गई और बाहें फैला दी। कमरे में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था।
मुस्कान रोहन के करीब होकर थिरकने लगी। रोहन का संकोच अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। वो मुस्कान की पसंद जानता था। मुस्कान के शरीर का रुआं पहले से बढ़ा ही था। धीरे धीरे शराब का नशा बढ़ने लगा तो कमरे के अंदर की हल्की म्यूजिक पर मुस्कान मचलने लगी। मुस्कान ने कुछ पल को रुकते हुए जाम का एक घूंट मारा और रोहन को भी सिप कराया। मुस्कान अब पक्की शराबन बन चुकी थी। उसने अपना पैक जल्दी ही खत्म कर दिया। फिर धीरे से रोहन के कान में फुसफुसा कर बोली, तुमसे ज्यादा तो इसे पता है कि आगे क्या करना है। सालों बाद आज दो प्रेमी मिले थे। दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। कुछ ही पल बाद रोहन प्यार की गहराई में उतर गया। आज पूरे 8 साल के बाद मुस्कान को अपने पुराने प्यार का सुख मिल रहा था। पर इतने सालों बाद उसे रोहन पर गुस्सा भी था। वो चीख उठी और बोली, रुको जरा, मार डालोगे क्या? अब आदत खत्म हो गई है तुम्हारी। थोड़ा सब्र करो, फिर पूरा प्यार दिखाना। आज देखना चाहती हूं कि तुम्हारा प्यार वही पुराना है या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बदल दिया है। अब रोहन को इस बात पर चोट पड़ी। वह भी महीनों से अधूरा था। अब उसका संकोच पूरा खत्म हो गया था। मुस्कान आज अपनी हर चाहत पूरी करना चाह रही थी। डांस के बाद वह जल्दी ही थक गई। रोहन की परफॉर्मेंस उसकी सोच से ज्यादा अच्छी रही। मुस्कान अब पूरी तरह निहाल हो चुकी थी। डांस करते करते रात के 2 बज गए थे। मुस्कान को सब कुछ देखना था। उसने रोहन से कहा कि अपना लैपटॉप लेकर आराम से अपने रूम में चला जाए। अगले दिन सुबह 10 बजे ही मुस्कान का फोन रोहन के पास आ गया। उसने उसे गोवा में ही एक महंगे बीच रिसोर्ट में मिस्टर एंड मिसेस रोहन के नाम से एक कॉटेज बुक करने को कहा। रोहन की क्या हिम्मत जो वह उससे पूछता कि किस लिए। अगले 10 मिनट में रोहन ने बुकिंग की और डिटेल मुस्कान को दे दी। अब मुस्कान ने उससे कहा कि वह अपने रूम से चेकआउट करके टैक्सी से उस रिसोर्ट में पहुंचे और जाकर चेक इन करें। आईडी के तौर पर वह अपने साथ अपनी बीवी की आईडी लगा दे और यह कह दे कि उसकी बीवी अगली फ्लाइट से आ रही है। रोहन ने ठीक ऐसा ही किया। 1 घंटे बाद मुस्कान अपना एक बैग लेकर टैक्सी से रिसोर्ट पहुंची। बाहर गेट पर रोहन ने उसे रिसीव किया। दोनों एक दूसरे से मिलते मिलाते हुए लॉबी के साइड से होते हुए अपने रूम में पहुंचे। क्योंकि चेक इन हो चुका था तो किसी के रोकने टोकने का प्रश्न ही नहीं था। रूम में पहुंचते ही मुस्कान रोहन के गले लग गई और बोली, कल तो तुम्हारी मेहनत रंग लाई थी। अब हमारे पास 24 घंटे हैं। कल 24 घंटे हैं। दोपहर की फ्लाइट है तेलंगाना की। उससे पहले मुझे अपने होटल जाकर चेकआउट करना है। इन 24 घंटों में तुम मेरे स्टाफ नहीं बल्कि मेरा प्यार बनकर रहो। सब कुछ भूलकर हम ऐसे प्यार करें कि सारी हदें टूट जाएं और दोनों एक दूसरे में खो जाएं। गोवा के चिपचिपे मौसम में नहाने का मूड तो बन ही जाता है। रोहन ने भी मुस्कान से फुसफुसाकर पूछा, चलो शावर लें। मुस्कान बोली, अब कल तक जैसे तुम्हारे मन में आए वह करो। बस प्यार कम नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि वह कुछ कहती वो अचानक चीख पड़ी। गोवा के समंदर के किनारे बने रिसोर्ट में मानो अचानक एक तूफान आया, जैसे कोई सुनामी हो। इस तूफान को शांत करने के लिए आज रोहन को पूरी एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ा। जब तूफान थमा तो दोनों बेहाल थे। कमरे के अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। बेड के तकिए कहीं दूर पड़े थे और गद्दे भी बेतरतीब हो गए थे। मुस्कान बहुत थकी हुई और पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। वह बोली, रोहन, आज तुमने वही पुरानी याद ताज़ा कर दी। तभी मुस्कान का फोन बज उठा। फोन पर उसका पति सागर था। उसने बताया कि वह दुबई से सीधा गोवा ही आ रहा है। उसकी फ्लाइट शाम तक आने वाली थी। मुस्कान का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। वह तो अपने होटल से यह कहकर आई थी कि आज रात को वह नहीं आएगी। अब उसे तुरंत वापस जाना होगा। अगले दिन रोहन भी वापस आ गया और ऑफिस जाने लगा। 2 दिन बाद उसे मुस्कान का फोन आया कि वह तो सागर के साथ दुबई चली गई है। रोहन ने उससे हंसते हुए कहा,
आजकल तो सागर सर जमकर अपना काम कर रहे होंगे और वहां तो बहुत सारे शेख क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। मुस्कान भी हंसते हुए बोली, उस दिन तुमने जो भी किया वैसा किसी और के बस की बात कहाँ। पर हाँ, अब सागर को इस बात का तो शक है कि मैं अपनी जरूरतें कैसे मैनेज करती हूँ। तो अभी 1-1.5 महीने तो मेरे अकेले इंडिया आने की संभावना बहुत कम है। पर मुस्कान ने उसे बताया कि उसका इनाम यह है कि अगले महीने वह 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के खर्चे पर अपनी बीवी के पास जा सकता है। मुस्कान ने उससे कहा कि वह ऑफिस में अच्छी पकड़ बनाए और अपनी रिपोर्ट रोज उसे भेजता रहे। रोहन का दिमाग गोवा में काम कर गया था। वह गोवा में इस लाइन पर काम कर रहा था कि कैसे वह मुस्कान के चंगुल से बाहर निकले। तो उसने एक फर्जी मेल आईडी से सागर को मेल कर दी कि उसकी बीवी उसकी अनुपस्थिति में मसाज बॉय को बुलाती है। सागर चाहे कैसा भी सही, पर आखिरकार वो एक हिंदुस्तानी पति था। वह चाहे बाहर कुछ भी करे, पर उसकी बीवी उसकी बिना जानकारी के कुछ और करे तो उसे यह बर्दाश्त नहीं था। पर वह मुस्कान से यह सब साफ तौर पर नहीं कह सकता था, तो उसने यही तरकीब निकाली कि मुस्कान को अकेला कम से कम छोड़ा जाए। अब रोहन के दोनों हाथों में लड्डू थे। उसे बस बीवी और मुस्कान के बीच में सामंजस्य स्थापित करना था। कुछ महीनों बाद जब उसकी बीवी ने भी कंपनी ज्वाइन कर ली तो रोहन की मौज हो गई। मुस्कान की गैरहाजिरी में ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई तो पैसे के साथ उसे पोजीशन भी मिली और उन निजी पलों में बीवी का साथ भी। अब मुस्कान महीने में 2 बार 2-3 दिन के लिए इंडिया आती तो कैसे भी मैनेज करके रोहन और मुस्कान मिल ही लेते। सागर उसको ले तो गया अपने साथ, पर मुस्कान के उसके साथ रहने से उस पर भी बंदिश बहुत हो गई। अब हर पार्टी में मुस्कान उसके साथ होती तो गैर औरतों के साथ सागर के मेलजोल में भी कमी आ गई। इसीलिए अब मुस्कान जब भी इंडिया आने को कहती, सागर उसे भेज देता ताकि उसके पीछे वह अपना कोटा पूरा कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मजेदार और रोमांटिक कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की खबर सबसे पहले मिल सके।